भारत को भी मोटा नुकसान होने की संभावना है। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने हमला किया और भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर हमला किया और गिरी, उसी वक्त पाकिस्तान ने पूरी ताकत से, पाकिस्तान की जो ग्राउंड फोर्स है उसने बॉर्डर पर LOC पर खतरनाक गोलीबारी और टैंक से भी हमला किया था, बमबारी जो है तोप से भी की थी। यह बात बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में भारत का जो नुकसान है उस पर बात नहीं की जा रही है। लेकिन बात करें एक बड़ी खबर की, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है रात के 4 बजे से दावा किया जा रहा है कि भाई हमने भारत के 5 फाइटर जेट और 1 ड्रोन मार गिराया है। वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी। अब दिक्कत यह है कि अगर पाकिस्तानी सोर्स को हम मान लें तो उसमें बहुत झूठ चल रहा है, ऐसे ही भारत के सोर्स को मान लें तो यहां भी बहुत फेक मीडिया फैला रहा है, चीजें फैला रहा है। तो अब सवाल यह है कि सबूत चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने बड़ी बात लिख दी और रॉयटर्स ने कंफर्म कर दिया कि 3 फाइटर जेट भारत के क्रैश हुए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में। और जो लोकल गवर्नमेंट है, जी हां, भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसने कंफर्म किया है। जी हां। अब इसके बाद जब हमने और रिसर्च करी तो कुछ तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ये तस्वीर भारत के एयरक्राफ्ट की है। ये पैसेंजर विमान नहीं है दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट है वुयान के इलाके में, श्रीनगर के करीब ये गिरा है। वुयान का इलाका है। ये साफ लग रहा है कि ये कोई फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट है। वहां के लोकल मीडिया, हमारे इंडियन मीडिया जो है वहां जो लोकल है, उसने भी ये जानकारी दी है। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि भारत का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये अननोन जेट का है, अभी मालूम नहीं है ये फ्यूल टैंक का है और अभी भी पता नहीं है कि ये किस जेट का है। कुछ दूरी पे जो है सैनिटाइजेशन चल रही है और वहां पर जो है प्लेन का बाकी डेब्री हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी अननोन जेट है और अभी मालूम नहीं चल पा रहा है कि क्या कुछ है। कल रात को करीबन 2 बजे अब पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि भारत ने मस्जिद, मदरसे और आम लोगों पर हमला किया, आम लोगों को, आम जनजाति को कत्ल किया है। ऐसे ही अगर भारत ने ये किया है तो पाकिस्तान ने भी यही काम किए हैं। उसी वक्त पाकिस्तान ने बॉर्डर के इलाके पर जो गोलीबारी की और जो तोप दागी हैं, उसमें टोटल अभी तक कम अज कम 10 भारतीय लोगों की मौत हुई है जो बेचारे बॉर्डर पर रहते थे। ठीक है, ये भी इंडियन मीडिया NDTV ने कंफर्म किया है। इधर गोदी मीडिया और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत के हमले में पाकिस्तान के 90 आतंकी मार गिराए हैं। लेकिन मैं आपको दोनों तरफ से जो खबर मैच हो रही है और जो सबूत है उसके साथ ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं, तो शेयर कीजिएगा। फिर जिस मस्जिद पर भारत की मिसाइल जाकर गिरी थी, पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो जारी किया कि वहां से लोग भागे नहीं हैं, बल्कि उसी मस्जिद में फजर की नमाज अदा की है। देखिए, अब देखिए, दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट किसी भी देश की हो, उसे सच बोलना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ये झूठ कह रहा है, सच ये आप जानिए और आपको भरोसा करना है या नहीं करना है ये आप सोचिए। लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बार बार कह रही है, कमांडर पाकिस्तान के कह रहे हैं, हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं, 5। अब यहां पर दिल ये घबरा रहा है कि अगर ये सच है तो जाहिर है मोदी सरकार ये बात दुनिया के सामने नहीं लाएगी और एक्सेप्ट नहीं करेगी। अल्लाह ना करे ये सच हो। लेकिन सेना पाकिस्तान की कह रही है कि हमने ये काम किया है और इंटरनेशनल मीडिया भी यही कह रहा है। देख लीजिए, 3 रफाल, एक SU-30 और एक MiG-29 को मार गिराया गया है और एक हेरोन ड्रोन को भी मार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब उधर NDTV ने भी इसको कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने गोलीबारी किया काफी खतरनाक, जिसमें 10 इंडियन मारे गए हैं, कम से कम अभी तक हो सकता है आंकड़े बढ़ जाएं, और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है और उसके शेलिंग के निशाने पर आम भारतीय नागरिक आ रहे हैं जो सरहद पर के पास रहते हैं। करीब 10 लोगों की जान गई है इस शेलिंग में कल से। उसके सबूत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान लगातार LOC के पार से फायरिंग को अंजाम दे रहा है। अब देखिए, भारत के बॉर्डर के इलाके में भारत की कुछ उड़ने वाली चीजें गिरी तो हैं। अब भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है वो भारतीय है। तस्वीर अब आपके सामने कहा जा रहा है कि इंडियन जेट गिरा है अकलियान कलान में, भटिंडा है, पंजाब का इलाका है, भारत का इलाका। वहां ये चीज दिखाई गई है कि ये कोई चीज है, चाहे फाइटर जेट समझ लीजिए जो भी है, ये जो है वहां गिरा है और लोकल लोगों ने इसको कवर किया है, रिकॉर्ड किया है। भारत के बॉर्डर के 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने खतरनाक गोलीबारी की है, पंपोर, अखनौर, रामबान। यहां पर इन तीनों जगह पर पाकिस्तान ने खतरनाक बमबारी और गोलीबारी की है। लोकल बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने राजौरी में, हिंदू एक गांव है जहां पर ज्यादातर हिंदू रहते हैं, वहां जो है हमला किया है, निशाना बनाया है और कई घर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वहां भारतीय उस गांव में रहने वाले लोकल कंफर्म कर रहे हैं इस खबर को। जो है हिंदू गांव है, यहाँ पे गंभीर ब्रह्मा नाम है इस एरिया के तरफ, 2 गांव यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ पे आमने सामने, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से रात को शेलिंग की गई, हैवी शेलिंग। ये मेरे सामने ये देखिए आप, ये पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए यहाँ इस गांव के ऊपर और ये पूरा का पूरा हिंदू गांव है जो टारगेट किया गया और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर हवाई बॉर्डर है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन लोगों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ पे एक मकान जो है पूरा का पूरा मकान ही खत्म हो गया यहाँ पे और देखिए काफी इंजरी आई है। यहाँ पे एक हमारी माता है, उनकी पूरी बाजू फ्रैक्चर हो गई है और एक और भाई है हमारे, उनको भी लगी है यहाँ पे, और बच्चे हैं, बच्चे भी दहशत में। 5 लोग थे इस घर के अंदर, 5 लोगों को बाहर निकल रास्ता नहीं है, पूरा गेट पूरा मकान टूट गया उनका। अब देखिए, ये भारतीय बंदा है, कोई पाकिस्तानी नहीं।
ऐसे ही भारत के कुपवाड़ा के इलाके का, जैसे भाई ने बयान दिया कि एक पूरा घर तबाह हो गया, ऐसे ही कुपवाड़ा के इलाके, भारत के इलाके का वीडियो आया है जिसमें कहा जा रहा है पाकिस्तान ने जब हमला किया है, गोलीबारी की है, तो इसमें आम लोगों को नुकसान हुआ है, गाड़ियां तबाह हुई, घर तबाह हुए। देखिए देखिए पंजाब भटिंडा का एक और वीडियो सामने आया है। साफ नजर आ रहा है कि ये भारत का इलाका है। पंजाबी लैंग्वेज से भी समझ आ रहा है, जो लोग वहां देख रहे हैं वो इसको फाइटर जेट कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है पैसेंजर विमान तो हो ही नहीं सकता। ये भी वीडियो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की फौज ने तंगधार नाम का एक गांव, जो भारत के बॉर्डर के करीब कश्मीर का वो गांव है तंगधार, वहां पर हमला किया जिसमें एक घर पूरी तरह से तबाह हो गया। देखिए उधर आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। अब इसके बीच चाइना को यह बात अच्छी नहीं लगी है। चाइना ने साफ कहा है कि दोनों ही एस्केलेशन कम करें, ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। देखिए अब चाइना की जो मीडिया है उसने भी कल से अब तक खूब दाधड़ जो मीडिया है पाकिस्तान का उसको सपोर्ट किया और उसी के एजेंडे और प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाया है। दूसरी तरफ आपको यह भी बता दूं, भारत में भी कई सारे फेक हैंडल्स ने झूठी अफवाहें भी फैलाई। लेकिन बात करें कौन हमारे साथ है, तो क्लियर खबर है। देखिए ट्वीट किया है इजराइल के ऑफिशियल्स ने और अपना साथ भारत को दिखाया। स्काई न्यूज पर जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है स्काई न्यूज के एंकर ने। तो कह रहे थे भाई सिविलियन को मारा है, हम लोगों को मारा, ऐसा किया है, वैसा किया, ये है वो। तो स्काई न्यूज ने कहा कि भारत ने मिलिट्री साइट को तो निशाना नहीं बनाया है, उसने तो सिर्फ टेररिस्ट जो ग्रुप है वहां पर उसको अटैक किया है। तो इस पर जो है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो है अपना ही रोना लगे कि अरे हम तो खुद आतंकवाद के शिकारी हैं, आतंकवाद के पर। देखिए Let me make it very clear, there are no terrorist camps in Pakistan. Pakistan is a victim of terrorism. We are fighting the terrorists in our western regions, on our western borders. We are the frontline state against terrorism. We've laid down 90,000 lives in this war against terrorism. India, on the other hand, when we had the Jafar Express hijacking, an intense hijacking incident, India did not even condemn it, let alone express some concern about that incident. So India has been sponsoring terrorism by assassinating Sikhs in US, in Canada, in Australia. We captured a spy by the in the country. In fact, in 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan. अब दोस्तों भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो बात एक्सेप्ट नहीं करेगी वो ये है कि उसका फाइटर जेट, हमारी आर्मी का, एयरफोर्स का फाइटर जेट मार गिराया है। इंडिया टुडे लाइव जब ये शो कर रहा था, उसी के दौरान बॉर्डर पर जो मौजूद इंडिया टुडे का जो संवाददाता था उसने लाइव बोल दिया कि हाँ हमारे कुछ फाइटर जेट जो है गिरे हैं और यहाँ गिरे हैं, उस पेड़ के पास गिरे हैं। इंडियन आर्मी ने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया। वहां जब जाने ही नहीं दोगे तो सच कैसे सामने आएगा? जाने नहीं देना इस बात की दलील है कि कुछ तो नुकसान भारत का हुआ है, तो फिर भारत वासियों से छुपाया क्यों जा रहा है? देखिए Mere massive strikes into Pakistan, but Pakistan is also talking about a process where it will hit back. What's the latest situation on ground? We've been told that at least 3 such incidents have happened across Jammu and Kashmir at 3 locations. ये वीडियो भी इसलिए दिखाया दोस्तों मैंने ताकि आम भक्त ये न कह रहे हैं पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। अबे जाके देखो, ये वाहिद सिर्फ अकेला रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड तुम्हारा बाप था। जब तुम पेशाब पी के नाक फुलाकर सो रहे थे तो पाकिस्तान पर हमले का सबसे पहला वीडियो मैंने पोस्ट किया। देखिए द हिंदू का ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल पोस्ट है, जिसके अंदर द हिंदू ने ही कंफर्म किया है कि 3 इंडियन जो जेट हैं वो क्रैश हुए जम्मू एंड कश्मीर में। और द हिंदू ने ये दावा किया है कि हमें जो है रिपोर्ट ये दी है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट।